और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी घिरती हुई नजर आई। पीएम की सुरक्षा मामले की जानकारी प्रियंका को देने पर बीजेपी ने सवाल उठा दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक दिन पहले ही कहा था कि उनकी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से इस बारे में बातचीत हुई थी और वहां जो कुछ भी हुआ था इस बात की जानकारी उन्होंने प्रियंका गांधी को दी थी। अरे मैं फिर कह रहा हूँ, पीएम को यहाँ कोई खतरा नहीं था, ना ही हुआ है, ना ही कभी होगा। और वो बिल्कुल सेफ थे, उनकी सिक्योरिटी चारों तरफ थी, कोई उनके नज़दीक नहीं गया, कोई दूर से कंकर नहीं फेंका, कोई नज़दीक 1 किलोमीटर तक उनके सामने नहीं आया। तो इसमें क्या है? प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी, जो भी यहाँ बात हुई मैं उनको बता दी थी। देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटें, उत्तराखंड की 70, पंजाब की 117, मणिपुर की 60 और गोवा की 40 विधानसभा सीटों के लिए चुनावों की तारीख का ऐलान के साथ ही चुनावी आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। चुनावों की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होने जा रही है, जिसमें पहला चरण यूपी में 14 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होने के साथ होगा और मतदान 10 फरवरी को होगा। दूसरे चरण में 4 राज्यों में यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 21 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा और मतदान 14 फरवरी को होगा। तीसरे चरण में यूपी में 25 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा और मतदान 20 फरवरी को होगा। चौथे चरण में यूपी में 27 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा और मतदान 23 फरवरी को होगा। पांचवें चरण में यूपी और मणिपुर में 1 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा और मतदान 27 फरवरी को होगा। छठे चरण में यूपी और मणिपुर में 4 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा और मतदान 3 मार्च को होगा। सातवें चरण में यूपी में 10 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा और मतदान 7 मार्च को होगा। इन राज्यों की कुल 690 विधानसभा सीटों पर 18.34 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 8.5 करोड़ महिला मतदाता होंगी। 24.9 लाख वोटर इसमें नए मतदाता हैं, जो पहली बार अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करेंगे। कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर टीकाकरण अभियान के तहत देश में बीते दिन 89,68,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। 79 लाख। इसी के साथ देश में अब तक 151.47 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के तहत 79,68,523 कोविड टीके लगाए गए। पंद्रह से 18 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन जोर शोर से जारी है। इस आयु वर्ग में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 15 से 18 आयु वर्ग में कोविड-19 रोधी टीके की 2 करोड़ से अधिक पहली खुराक दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेज गति से जारी किशोरों के टीकाकरण की प्रशंसा करते हुए किशोरों से इस उत्साह को बनाए रखने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी ट्वीट करके किशोरों में टीकाकरण के प्रति उत्साह की प्रशंसा की और उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई दी। दूसरी तरफ देश में फ्रंटलाइन वर्करों को कल से टीके की एहतियाती खुराक दी जाएगी। फ्रंटलाइन वर्कर टीकाकरण केंद्र पर सीधे जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोविड रोधी वैक्सीन के प्रिकॉशन डोज यानी तीसरे डोज के लिए कोविन पोर्टल पर नए सिरे से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इसके लिए पात्र लोग सीधे एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर तीसरा डोज लगवा सकते हैं। लाभार्थियों को केवल उसी वैक्सीनेशन की तीसरी खुराक दी जाएगी जिसकी उन्होंने पहली 2 डोज ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर 2021 को 15 से 18 साल की उम्र के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत किए जाने के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोमॉर्बिडिटीज वाले
60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए प्रिकॉशन डोज दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले की घोषणा की थी। प्रिकॉशन डोज कल से दी जानी है। भारतीय रेल ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के अस्पतालों तथा कोविड देखभाल केंद्रों तक 14,000 टन से ज्यादा चिकित्सा तरल ऑक्सीजन पहुंचाई है। इसके लिए उत्तर रेलवे ने 858 विशेष माल रेलगाड़ियों का प्रयोग किया है। ये भारतीय रेल द्वारा पहुंचाई गई कुल चिकित्सा तरल ऑक्सीजन का लगभग 50% हिस्सा है। रेल मंत्रालय ने कहा कि उत्तर रेलवे ने स्वास्थ्य केंद्रों तक दवाइयां, टीके और अन्य वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखी है। मंत्रालय ने कहा कि चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखने के लिए उत्तर रेलवे केंद्रीय अस्पताल में 500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन के उत्पादन की क्षमता का एक संयंत्र स्थापित किया गया है। सभी 5 मंडलीय अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं।